हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जरूर इस वीडियो को देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को याद था कि आज के दिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस रहेगा तो वो रहेगा आरबीआई के ऊपर। राइट, आरबीआई की जो एमपीसी की जो बैठक थी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उसका आउटकम आज हम लोगों को फ्राइडे को देखने को मिलने वाला था। एंड सुबह हम लोगों ने उसका आउटकम भी देख लिया। एंड यहाँ पे दोस्तों, आरबीआई की ओर से हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी। बट यहाँ पे आरबीआई ने कुछ अच्छे सरप्राइजेस भी दिए हैं। सो उसको भी हम लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे देखना है। सो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ है। सो सबसे पहले शुरुआत अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे पता है, जो रेट्स थे वो उनमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। चाहे अगर हम लोग बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट जो 4% था, आप देख सकते हैं अनचेंज है। कोई भी यहाँ पे चीज़ें बदली नहीं गई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिवर्स रेपो रेट की भी, सो वो भी रिवर्स रेपो रेट जैसे था वैसे ही मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जो तीसरी चीज़ थी कि आरबीआई ने जो अकोमोडेटिव स्टैंस लिया था, राइट, उसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। सो जो अकोमोडेटिव स्टैंस था, यस, इसको भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। सो ये तीन चीज़ें थी जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि यस, ये कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है। एंड वैसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं, सर ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप बोल तो देते हो, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दो। मैंने बहुत बार बताया, तो चलिए आसान भाषा में यहाँ पे मैं 1 मिनट के अंदर आपको ये बता दूंगा, तो आपको इसके बाद कभी भी डाउट मतलब नहीं आएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा हो गया, बहुत ही सिंपल है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, मैं एग्जांपल सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें गलत रहेंगी, कैलकुलेशंस गलत रहेंगे, बट हमें कोई एग्जाम नहीं देने। तो सबसे पहले चीज़, एज ए इंडिविजुअल, राइट, अगर आप अपनी खुद की बात करो, आपको एक लोन चाहिए होता है, राइट, तो आप किधर जाते हो? ऑब्वियसली बैंक के पास जाते हो। कोई भी बैंक आप अपने दिमाग में यहाँ पे रख सकते हो, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, वॉट एवर। चलो यहाँ पे एक पकड़ लेते हैं, एचडीएफसी बैंक पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हो। अभी लोन लेने जा रहे हो, बोला बैंक को मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, सब डॉक्यूमेंटेशन हो गए। एंड लोन का रेट है फॉर एग्जाम्पल 10%। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 10%। अभी आप बोलोगे इतना महंगा 10% लोन, तो एचडीएफसी बैंक बोल देती है कि देखिए, हम भी जो पैसा लेते हैं ना, आपको जो पैसा दे रहे हैं 20 लाख, वो थोड़ी ना हम हमारे जेब से दे रहे हैं, हम लोग आरबीआई के ओर से पैसा लेते हैं। एचडीएफसी बैंक क्या बोल रही है कि हम लोग आरबीआई से जो पैसा लेते हैं वही तो हम आपको दे रहे हैं। ये 10% लगेगा, राइट, ये 9% भी हो सकता है, बट आरबीआई भी हमसे पैसा चार्ज करता है। सो आरबीआई जो पैसा चार्ज करते हैं ना, ये एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, राइट, उसी को ही रेपो रेट बोलते हैं। राइट, मतलब अल्टीमेटली ये जो बैंक्स दिखने को मिलते हैं ना आप लोग को, हाँ, वो ये जो लोन लेते हैं ना आरबीआई से, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। एंड वो रेट जितना नीचे जाएगा उतना ही बाजार के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी आती है। सो यही एचडीएफसी बैंक भी आपको यही कह रहा है कि अगर रेपो रेट कट हो गया तो आपका ये 10% है ना, चलो हम भी आपका यहाँ पे 9% कर देंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, आपके और पहले लोन कितना था, 10%, बाद में 9% हो गया, तो ऑब्वियसली आपका इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, राइट, कम लगेगा, तो अल्टीमेटली आपके जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब लिक्विडिटी आपके हाथ में आती है। सेम चीज़ इन बैंक्स के लिए भी रहती है। अभी का रेपो रेट है, राइट, कितना है, 4% है। अगर कल वो कम कर देते फॉर 3.75, तो बहुत अच्छी बात है। 25 बेसिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.25% जो है एक्स्ट्रा बचना शुरू हो जाएगा, वो ये लोग मार्केट में लगा देंगे, लिक्विडिटी हाथ में आ जाती है, किधर भी लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं रेपो रेट। सो रेपो रेट आज के बाद अगर कोई भी पूछे ना, तो बोल देने का ये सब बड़े बड़े बैंक्स है ना, ये आरबीआई से जो पैसा लेते हैं ना, आरबीआई से जो लोन लेते हैं ना, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। एंड रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा, ये जो बैंक अभी आप लोग आरबीआई से पैसा लेते हैं ना, यही आरबीआई के पास पैसा रखते हैं। तो हम लोग कैसे डिपॉजिट रखते हैं, हमें पैसा इंटरेस्ट मिलता है, राइट, वैसी चीज़ होती है। इसलिए आप देख सकते हो कि रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से, राइट। जैसे सेम अगर आप बैंक से लोन लोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, बट आप डिपॉजिट्स के लिए जाते हैं इतना सा ही मिलता है। सो सेम चीज़, रिवर्स रेपो रेट, बैंक पैसा रखेगा आरबीआई के पास तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो रेपो से कम ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, कम परसेंटेज रहता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है।
आरबीआई चाहता है कि आप हमारे पास ज़्यादा पैसा ना रखो, रिवर्स रेपो रेट इसलिए वो कम रखते हैं। जितना कम रखेंगे तो बैंक बोलेंगे आरबीआई के पास पैसा ही नहीं रखेंगे, स्टॉक मार्केट में रख देंगे, तो लिक्विडिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सो इसीलिए देखा जाता है कि जो रेट्स रहते रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ये कैसे, बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें कई टाइम से इसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं लिया गया है, राइट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे वापस, आरबीआई ने कुछ चीज़ें बताई है कि उनका फोकस कहाँ पे रहेगा। तो उन्होंने कहा कि यील्ड कर्व के ऊपर ये अपना यहाँ पे फोकस जमा के रखने वाले। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये आरबीआई ने एक ज़बरदस्त बात यहाँ पे बोली है एंड वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर अभी भी काम जारी रखने वाले हैं, कोई भी यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं है। ऑब्वियसली उन्हीं का काम है, बट हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दिया जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि बाजार को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका अर्थ यही है कि अगर बाजार में अगर कुछ इश्यूज हो जाते तो ऑब्वियसली आरबीआई वैसे भी मदद करेगा ही, उनका वो काम है, बट उन्होंने स्टेटमेंट के जरिए भी बता दिया कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा काम यहाँ पे जारी है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई ने बताया कि मॉनसून, यस मॉनसून की जो प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, बताया जा रहा है कि टाइमली यहाँ पे मॉनसून आने वाला है, इस वक्त का मॉनसून अच्छा रहने वाला है। एंड इसी के चलते अगर मॉनसून अच्छा रहा तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी में जो रिकवरी है वो उसको रफ्तार मिल जाएगी, दुगनी तुगनी, हम कहते हैं ना बहुत स्पीडी से यहाँ पे हम लोग को अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो इसके लिए मॉनसून टाइम पे होना चाहिए एंड ये बताया जा रहा है कि यस इस वक्त मॉनसून अच्छा खासा टाइम पे भी आएगा एंड अच्छा भी आएगा। सो अगर हम लोग बात करें क्वार्टर टू से यहाँ पे इकोनॉमी में रिकवरी हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है, जो कि कल के दिन भी मैंने आप लोगों को, जो CEA है हमारे इंडिया के, उन्होंने भी, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र, उन्होंने भी बताया था कि क्वार्टर टू से इकोनॉमी में रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये भी चीज़ आरबीआई ने यहाँ पे रिपीट की है। देन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जीडीपी के बारे में, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आरबीआई को क्या लगता है कि आने वाले समय के जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेंगे उसका जीडीपी क्या रहेगा, पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 31 मार्च 2022 तक इंडिया की परिस्थिति कैसी रहेगी एंड उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अगर मैं सबसे पहले पकड़ लेता हूँ क्वार्टर वन की जीडीपी की बात, क्वार्टर वन की जीडीपी की बात पहले बताया जा रहा था आरबीआई की ओर से 26.2%, जो कि आरबीआई ने घटाकर 18.5% यहाँ पे कर दिया है। 26.2 था जो घटाकर अभी 18.5% किया। ऑब्वियसली कोविड की सेकेंड वेव, अगेन एंड अगेन छोटे छोटे मिनी लॉकडाउन, राइट, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ग्रोथ के ऊपर पड़ेगा, ये हम लोग को इसी डेटा से अंदाज़ा यहाँ पे आ रहा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आरबीआई ने पहले कितना बताया था, 10.5% ग्रोथ रहेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 की मैं बात करूँ जो अभी ये चल रहा है, राइट। तो ये भी उन्होंने 9.5 मतलब 1% उन्होंने आरबीआई ने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। फिलहाल की सिचुएशन को देखकर ये चीज़ें मॉडिफाई होती रहेंगी, कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है, कैसे रिकवरी आ रही है, क्या वापस कोई वेव आएगी तो कोई झटका लगेगा, तो ये सारी चीज़ें दोनों साइड से जा सकती है। बाउंस बैक भी हो सकती है, 9.5 से वो वापस 10 के ऊपर भी जा सकते हैं या फिर इसके नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। बट फिलहाल 10.5 का जो फोरकास्ट किया था आरबीआई ने वो 9.5 1% यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें CPI इन्फ्लेशन की जो हम लोग बात करते हैं उसका भी डेटा मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की बात हो रही है, यही पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो 5.1% यहाँ पे रह सकता है। अगर क्वार्टर टू की बात करें तो पहले 5.2 का एक्सपेक्टेशन था जो कि अभी बढ़ाकर 5.4% किया है। मतलब इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन की बात करो यहाँ पे बढ़ने के चांसेस यहाँ पे क्वार्टर टू में भी दिखाए जा चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें अभी यहाँ पे थोड़ा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलने वाली है एंड वो है दोस्तों सरप्राइजिंग चीज़ें। यस, 2 सरप्राइजेस यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे दिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वर्डिंग का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। आरबीआई ने 16,000 करोड़ का गिफ्ट दिया है किसको, MSME जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। एंड इसके लिए कैसे होगा, लोन ऑफ अप टू ₹50 करोड़ कैन बी रिस्ट्रक्चर्ड, राइट। तो ये एक 16,000 करोड़ का गिफ्ट यहाँ पे आरबीआई ने दिया हुआ है। ऑब्वियसली डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्टली जो चीज़ें होती है उससे यहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस है MSME इनको यहाँ पे मदद होने वाली। ये सरकार की ओर से नहीं है, ये आरबीआई की ओर से है, राइट। ये आरबीआई की चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई ने और एक ज़बरदस्त लिक्विडिटी विंडो, स्पेशल लिक्विडिटी विंडो यहाँ पे दिया है किसको, होटल, जो टूरिस्ट
ऑपरेटर हम कह सकते हैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए, राइट, इनके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं आरबीआई ने खुद अनाउंस किया स्पेशल लिक्विडिटी विंडो अप टू हाउ मच, सो आप लोग देख सकते हैं लगभग 15,000 करोड़ के लिए, राइट। इसमें 3 चीज़ें कवर होगी, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले होटल, टूरिज्म एंड सलून, भी यहाँ पे सलून लिखा हुआ नहीं, इन 3 चीज़ें ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं एडवर्सली अफेक्ट हुए कोविड के चलते, राइट। अभी भी अगर आप देखोगे सलून को ओपन होने के लिए उतने मतलब जैसे पहले जैसे काम करते थे वैसे अभी भी परमिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कुछ जगह पे अभी भी अलाउड नहीं किए हैं, राइट। तो ये जो 3 बिजनेसेस है, होटल, टूरिज्म, सलून्स, राइट, ये स्पा, ब्यूटी पार्लर्स की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए स्पेसिफिकली ये 15,000 करोड़ के लिए लिक्विडिटी विंडो यहाँ पे आरबीआई ने ओपन की है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा फिलहाल तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें भी यहाँ पे कवर होने वाली है। सो जितनी भी चीज़ें थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।